वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत मैंने टाला कि इस विषय पर वीडियो कैसे बनाऊं, लेकिन मेरा मन अंततोगत्वा हार गया और इस विषय पर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। हिंदू समाज की लड़कियां ये कब समझेंगी कि उनके चारों ओर कई शिकारी घूम रहे हैं, उन्हें लूटने वाले घूम रहे हैं। केवल हिंदू लड़कियां ही नहीं, हिंदू स्त्रियों के लिए भी कई शिकारी, कई राक्षस चारों ओर मंडरा रहे हैं, केवल उन्हें बर्बाद करने के लिए, उन्हें नाकारा करने के लिए, उन्हें अपवित्र करने के लिए, या फिर उनका शील भंग करके और उनका धर्मांतरण करवाने के लिए, और प्रकारांतर से उन्हें हिंदू समाज से अलग मुस्लिम समाज में सम्मिलित करवा करके और बच्चा पैदा करने की मशीनें बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये कब समझेंगे? भोपाल का कांड सामने है। एक फरहान का नाम आया, फिर और अरहान, फरहान, अलीन, कलीन, मलीन, बहुत सारे कुत्ते आ गए हैं सामने। लेकिन हिंदू लड़कियां, हिंदू लड़कियों की माएँ, हिंदू लड़कियों के पिता, हिंदू लड़कियों के अन्य बड़े छोटे परिवारजन क्या सो रहे थे? लड़कियां तो अंततोगत्वा लड़कियां होती है, स्त्रियां तो अंततोगत्वा स्त्रियां होती है। मैं कहता हूँ इस्लाम ठीक करता है कि उनको पर्दे में रखता है। तुम अपनी लड़कियों को इतना उघाड़ा करने में क्यों लगे रहते हो? इतना उघाड़ा कि चारों ओर यहाँ घुटने के यहाँ से काटेंगे, इसके यहाँ से काटेंगे, नीचे से पैंट काटेंगे, पीछे से वो बनियान काटेंगे, ये काटेंगे, बाहें यहाँ से ये दिखाएंगे। क्या करो फिर? क्या नहीं होगा तुम्हारे साथ? क्यों नहीं होगा तुम्हारे साथ? बर्बाद कर लिया अपने आप को। एक एक लड़की के साथ कितने कितने दरिंदों ने उन्होंने काम किया, वीडियोस बनाए, ब्लैकमेलिंग हुआ। कई लड़कियों ने बहुत सारे पैसे उनको दिए। शुरू में जो फरहान 3 लाख की मोटरसाइकिल पे घूमता था कटिंग करके, हाँ, और गिफ्ट दे रहा था, क्यों प्रभावित हुए उससे? रावण ने भी ऐसे ही प्रभावित करने की कोशिश किए थे, अच्छे बनना पहले। रावण तो चलो भगवा पहना था उसने, नाम बदल के भी ये दुष्ट आ रहे हैं। ये होता है मोहसिन और नाम रख देते मोहन। तिलक भी लगाने लग गए, रुद्राक्ष पहनने लग गए, कलावा बांधने लग गए। क्यों भ्रमित होती हो? और माता पिता उस समय क्या करते? प्रेम या शरीर का आकर्षण वो चीज़ है कि लड़की जब इसके जाल में फंसती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर वालों को पता नहीं चले, स्पेशली माँ को पता ना चले। तब माएँ क्या करती है? माँ के घर पे गिफ्ट लेके आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा, किसी ने कुछ कपड़े खरीदवा के दे दिए, सहेली ने दिए, मेरे सहेली ने, तब बड़ा अच्छा लग रहा था। अब लड़कियां जब बर्बाद हो रही तो इसलिए सरकार अपना काम कर, देखिए कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम भी तो कुछ करें। ये जो 5 लड़कियां निकल के बाहर आई है, ये लव जिहाद का नहीं है, ये हेड जिहाद है। ये हिंदू लड़कियों को भ्रष्ट करने का तरीका है, ये हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने का तरीका है। हिंदू लड़कियों को अपवित्र करके और उनको कहीं की नहीं, या तो आत्महत्या के लिए छोड़ देना या फिर उनसे विवाह करना, विवाह करके मुस्लिम बनाना, मुस्लिम बना के बच्चे पैदा करवाना उनसे, और प्रकारांतर से फिर हिंदू समाज के लिए दुश्मन पैदा करना। हिंदू समाज की लड़कियों से हिंदू समाज के दुश्मन पैदा करने का एक तरीका है हिंदू लड़कियों का के प्रति लव जिहाद का भाव। अब जो मशाले ले लेके निकल रही भोपाल में मातृशक्ति, पहले क्या हो गया था? मैं कहता हूँ एक भी हिंदू लड़की क्या कोई भी लड़की हो, यदि भ्रमित हो, आपके अपरिचित भी हो, तो उसको टोकिए, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, किससे बात कर रही हो? आपको ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। लड़कियां कहीं के नहीं रही, अंतोगत्वा कितना ही छुपाया जाए, लेकिन वो पता अंतोगत्वा चली जाता है। आज नहीं तो कल पता चलता। उन लड़कियों को आत्महत्याओं के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन तब मैं फिर कह रहा हूँ,
समग्र हिंदू समाज की चिंता। एक भी लड़की ये जो हिंदू जिहाद में आई क्या, या हिंदू किसी लड़के ने उसको करके वो ले गया हो फिर उसके टुकड़े किए हों? ये तो टुकड़े भी करते बाद में, और अब तो ये भी पता चलता है कि हिंदू लड़कियों को टुकड़े करके खा जाते हैं, पर प्रूफ ही नहीं रहे। क्या कर रही हो लड़कियों? क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? तुमको पाल पोस करके 15-17 साल की, 18 साल की, 20 साल की माता पिता ने अपने हाड़ मांस का तुमको कॉलेज में भेजा, ये करने के लिए भेजा था। भोपाल का ये उदाहरण, उसके बाद शेडोल में भी पता चला, 2-4-6 और जगहों पर पता चला, अजमेर का तो सबको पता ही है, और सब हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। मेरा अब्दुल ऐसा हो नहीं सकता बेटा, हर अब्दुल ऐसा ही होता है, मान जा तू। मत कर वो जो चिकना चिकना चेहरा, 3 लाख की मोटरसाइकिल, ये बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, और आपको मोबाइल का गिफ्ट, आपके मोबाइल में चार्ज कर देना, आपको नए नए सूट कपड़े सैंडल दिलवा देना, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे पूरा, है ना। ये 80 टुकड़ों में आने का प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। इसलिए बहुत दुख है मुझे, लेकिन हिंदू समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। हिंदू समाज अगर जागृत नहीं होगा तो ऐसे भोपाल में केस हुआ, और शहर में होगा, और शहर में होगा, क्योंकि ये कुत्ते मानेंगे नहीं। इनके तो तथाकथित आसमानी किताब में लिखा हुआ ऐसा करो। उस लड़के ने, फरहान ने कहा ना, मैंने तो साहब किया है कोई, मतलब अर्थात पुण्य का कार्य किया, और बहुत बड़े पुण्य का कार्य। कई लड़कियों की, एक लड़की के साथ कई लड़कों ने रेप किया, है ना, उनको मरने पर छोड़ दिया। इसलिए, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ दोष हिंदू लड़कियों का ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा दोष उन हिंदू लड़कियों की माँ का है, और पिताओं का भी दोष है। लड़की घर से छोड़ो, मान के चलो कि आपने एक फूल बाहर भेज दिया है जिसको कोई मसल देगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उस फूल के इर्द गिर्द घूमते रहो, कोई इसको मसल करके और धूल में न मिला दे। धूल में ही मिलाया गया है, जिम्मेदारी आपकी भी थी। अब भी जाग जाओ, शायद और लड़कियां बचे। भारत माता की जय।